हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट द पेस्ट फॉर लिविंग के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जिनके राइटर की बात करें तो उनका राइटर का नाम है आरसी हचिनसन। तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते क्वेश्चन की तरफ और उनको समझते हुए आंसर राइटिंग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कर रहा है ब्रीफली में, यानी शॉर्ट में आपको आंसर देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यानी लेखक ने नाटक कहाँ देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन डबलिन, यानी डबलिन में देखा था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, यानी कहने का इसका मतलब है कि नाटक में मुख्य पात्र कौन थे। नाटक में मुख्य पात्र कौन थे। इसका राइट आंसर होगा एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी अनाज का व्यापारी या कह सकते हैं मक्का व्यापारी। ठीक है, अनाज का व्यापारी, और वो भी जो अनाज के व्यापारी था वो इल्डरली यानी बुजुर्ग थे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप लोग हिंदी को ध्यान ना रखें, आप लोग इंग्लिश को ध्यान रखें, तभी आप लोगों को ज्यादा बेस्ट होगा, आप लोग बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कहता है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा नो, यानी इसका कहने का मतलब है ना क्वेश्चन में कि लेखक हमेशा जो रैपिड मूवमेंट है उसको हर एक क्षेत्र में क्या उसे नापसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा ना, यानी नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी तो सेम चीज है ही, आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहता है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, और आप इसको समझ करके जवाब दीजिए तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा है कि सिनेमा में जो लेखक हैं खुद को किस स्थिति में पाते हैं। ठीक है, सिनेमा में जो लेखक हैं खुद को वो किस स्थिति में प्राप्त करते हैं या पाते हैं कि हम कैसा स्थिति में हैं। इसका राइट आंसर होगा व्हेन ही गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन होपलेस थिकनेस, यानी कहता है कि लेखक अपने आप को सिनेमा में निराशजनक धुंध, यानी देखिए होपलेस का मतलब यहाँ पे निराशजनक, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। थिक मिस्ट का मतलब क्या होगा, घनी धुंध, यानी जिस तरीके से कोहरा होता है ना, कुहासा कोहरा, तो अपने आप को उसमें इस तरीके के वो पाते हैं, अपने आप को उस तरीके को वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। इसका मतलब क्या है कि लेखक लेखक स्वयं को एक विचारक के रूप में कैसे वर्गीकृत करते हैं। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। इसका मतलब हुआ कि लेखक स्वयं को एक विचारक के रूप में कैसे वर्गीकृत करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एज स्लो थिंकर, यानी एक धीमा विचारक अपने आप को वो क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ए स्लो थिंकर। तो इस तरीके से ब्रीफली क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन मतलब आप लोग आपस में बैठ करके दो फ्रेंड या दो लोग, कोई भी आप लोग आपस में बैठ करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि लाइफ हैज बिकम टू फास्ट टुडे, यानी इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो जिंदगी है वो बहुत तेज हो गई है। आज का जो जिंदगी है वो बहुत तेज हो गई है। इसके बारे में आप दो लोग डिस्कस कीजिए कि कैसे जिंदगी तेज हो गई है और क्या इसका रीजन है, हम लोग कैसे इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 कहता है द फास्ट लाइफ ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी इज कंपेलिंग द वेस्टर्नर्स टू टर्न टू इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पश्चिमी समाज है, पश्चिमी कहने का मतलब का अपने इंडिया से बाहर, यानी विदेशों की बात कर रहा है, और विदेशों में जो इंडिया से पश्चिमी में जो देश है उनकी बात किया जा रहा है, वेस्टर्न का मतलब। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि पश्चिमी समाज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें पश्चिमी लोगों को भारत की ओर रुख करने के लिए मजबूर क्यों कर रही है, यानी वो सभी इंडिया की तरफ क्यों आना चाह रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, खुद से लिखना नहीं है, आपस में डिस्कस करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका कंपोजिशन का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट ए हेक्टिक डे दैट यू स्पेंट, यानी आपको अपने मदर के पास एक लेटर लिखना है। ठीक है, जिसमें हेक्टिक डे के बारे में जो आपने बिताया है टाइम उसके बारे में आपको बताना है।
और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको सेक्रेटरी के पास लिखना है, जिसमें आप ड्रामा कर रहे हैं किसी स्कूल में, चाहे अपने स्कूल में, और उसमें अपने दोस्तों को भी बुलाना है और उनको इस तरीके से इनवाइट करना है कि आपका जो नाटक है वो हिंदी में है। ठीक है, तो इस तरीके से, और आपको स्थान भी बताना है कि कहाँ पे स्थान रहेगा, उस नाटक का टाइटल क्या होगा, ये सारी चीज आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, आप लोग भी इसे देख करके लिख सकते हैं और खुद से लिखते हैं तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आप अपना पैलेस डाल देंगे कि कहाँ से आप लिख रहे हैं, जिस दिन आपको लिखना होगा वहाँ यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। फिर इधर आप इतना सारा चीज लिखने के बाद यहाँ पे आप नाम लिख देंगे अपना, और फिर से यहाँ पे आप अपना पैलेस डाल देंगे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा शायद वीडियो पॉज करके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला जो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या करना था, लिखना था ये वाला क्वेश्चन, सेक्रेटरी एज द सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस, ये नोटिस आपको लिखना है, टू इनवाइट द स्टूडेंट टू पास वॉच ए प्ले इन हिंदी। यानी आप अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और उससे बोलिए कि ये जो नाटक होने वाला है वो हिंदी में है। उसमें आपको मेंशन करना है टाइटल, क्या उसका टाइटल रहेगा नाटक का, इट्स राइटर, द वेन्यू एंड द टाइम, और आपको स्थान भी बताना है कि कहाँ पे हो रहा है और टाइम क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसे खुद से कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 2010 लिखा है, यानी यहाँ पे आप कुछ भी डेट में डाल सकते हैं, 2018 डाल सकते हैं, 2020 डाल सकते हैं, 2023 डाल सकते हैं। ठीक है, टाइम भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये 6:30 में हो रहा है। आप यहाँ पे डाल देंगे कि कौन से जगह से हो रहा है, हमने यहाँ पे खाली स्थान इसीलिए छोड़ा है, जो आपका स्कूल है वह स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, बाकी हमने लिखा है कि हिंदी प्ले में चल रहा है, और वो टाइटल इसका क्या है, तो पीर अली चल रहा है। देखिए ध्यान रखेंगे, पीर अली चल रहा है। इसको लिखा है किसने, तो डॉक्टर चतुर्भुज जी ने लिखा है यहाँ पे। यानी आप अपने अनुसार उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। तो चलिए फटाफट से अब बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3 नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका ये नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एक ग्रामेटिकल अब इधर में हम लोग एंट्री मारेंगे, जिसमें कहता है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे लिखे जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उनको आपको सही करना है, अच्छा करना है। जैसे देखिए यहाँ पे फंटास्टिक लिखा, फंटास्टिक, लेकिन फंटास्टिक ऐसे नहीं होता, फंटास्टिक ऐसे होता है। तो आप यहाँ पे फंटास्टिक को ऐसे लिखेंगे, FANTASTIC, फंटास्टिक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एंसेस्टर्स है, तो एंसेस्टर का क्या होगा, ANCES होता है, लेकिन ANACS यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लेंट है, तो कॉम्प्लेंट का कैसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लेंट ऐसे होता है। फिर उसके बाद ग्रेटफुल्ली है, ग्रेटफुल्ली को ऐसे लिखेंगे, GRATEFULLY, ग्रेटफुल्ली। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इन चीजों को जब आप वर्ड मीनिंग को जब आप सही कर पा रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा मिस्टेक करा है, ये जो ग्रेटफुली आपका इसमें लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल राइट है यार, क्योंकि हमने जब देखा तो ये डाउट ही हुआ है। देखिए यहाँ पे ही जो लिखा गया मीनिंग है ग्रेटफुली, GRATE, ग्रेटफुली, GRATE, ग्रेटफुली, नहीं ठीक तो है यार, ठीक तो है। ठीक है, उसके बाद फिर 90, तो 90 में आप ऐसे लिख लेंगे 90। फिर ग्रांटेड का क्या लिखेंगे, GRANTED। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्दों को आपको यूज करना है सेंटेंस में। जो यहाँ पे शब्द जैसे मेंटल दिया गया है, लेंथी दिया गया है, रॉयल यूरल दिया गया है, ओकलर दिया गया है, लूनर और सोलर, इन सबों का आपको सेंटेंस में यूज करना है और उससे आपको नया शब्द, नया सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको बनाया, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। जैसे मेंटल के लिए हमने बनाया, मेंटल पीस इज ए की टू गुड हेल्थ, यानी कहने का मतलब है कि जो मन का शांति है, गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो कुंजी का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके, इसमें तो ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, तो आप इसे खुद भी कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको मैच करने वाला है, मिलान करने वाला, एक दूसरे से मिलान कीजिए। इसलिए फटाफट से हम लोग मिलान भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे
दिया है ए में। देखिए ए का क्या होगा, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 मान लें, और इधर अगर हम ए मान लें, चलो यहाँ पे ही इधर ही लिख देते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं। तो ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड है, तो सेकेंड का क्या, डिस्पेयर का क्या हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ होप, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, क्या बोलेंगे इसको, स्टेट ऑफ होपलेसनेस। तो आप इसको 2 का क्या मिला लेंगे, सी मिला लेंगे। ठीक है, फिर 3 का आप क्या मिलाएंगे, तो देखिए 3 है इलस्ट्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल मिला लेंगे। फिर उसके बाद 4 है, तो 4 का आप क्या मिलाएंगे, ग्रेटफुली, इसको मिलाएंगे। ठीक है, ग्रेटफुली को क्या मिलाएंगे आप, विथ ए फीलिंग ऑफ ग्रेटुइट। देखिए आप लोग ध्यान रखना भाई, यहाँ पे अभी ग्रेटफुली था, देख लो GRATE है, और यहाँ पे भी जो ग्रेटफुली है वही है GRATE। तो वो आपका हमने सुधार दिया था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं, सही है, आपका ध्यान रखना उस चीज को। तो फटाफट से यहाँ पे आपने देखा हमने मिलान कर दिया था, तो आप लोग इससे खुद से 4 का यहाँ पे क्या मिलाओगे आप, तो 4 का आप ई मिला लोगे। 5 का क्या होगा, देखिए ट्राइब का क्या हो जाएगा, तो देखिए ट्राइब का ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 का ए नहीं होगा भाई, 1 का एफ होगा, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1 का एफ हो जाएगा, 5 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का आप यहाँ पे देख सकते हैं तो बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिलान करना था, ऐसे तो हमने 3 बाई 3 कर ही दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे मिला भी सकते हैं। और इन सब का हिंदी अगर आप लोग समझना चाहते हैं, तो ये बुक का जब हम हिंदी में अर्थ समझाएंगे, तो वहां पे आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्या करना है, यूज द वर्ब्स एज जिरंड इज गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी आपको जिरंड यूज करना है। आपने ग्रामर में पढ़ रखा होगा कि जिरंड होता क्या है। ठीक है, जिरंड होता क्या है, तो देखिए बेसिकली जिरंड में क्या होता है भाई, कि यहाँ पे आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, जो आपको ब्रैकेट में दिया गया वो सभी के सभी आपका वर्ब है। वर्ब का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, तो आप क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है टॉम स्टॉप्ड, तो स्टॉप्ड, यहाँ टॉम स्टॉप्ड ब्रैकेट में दिया वर्क, तो वर्क का आप क्या बना देंगे, वर्किंग बना देंगे। क्या बना देंगे, वर्किंग। गो है तो यहाँ पे गो का आप क्या बनाएंगे, गोइंग बनाएंगे। बिलीव है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे बिलीव और सी दोनों में दिया, ध्यान रखना माइक भाई यहाँ पे, कि बिलीव और सी दोनों में दिया है। अब दोनों में से हम किसका बनाएं किसका नहीं बनाएं, ये भी हम लोगों के सामने आ रहा है बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और ये भी आप देखेंगे यहाँ पे बिलीव का जो है, ठीक है, बिलीव का बिलीविंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिलीव का अगर हम आईएनजी फॉर्म बनाएं तो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से सीइंग बना सकते हैं। क्या बना देंगे, सीइंग। ठीक है, सीइंग इज बिलीव। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे बिलीव का बनाएंगे तो बिलीविंग होगा, लेकिन जब आप ऊंचे क्लास में पहुंचेंगे तो यहाँ पे बिलीव को नहीं बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना आप लोग। फिर यहाँ पे स्विम का क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा, यानी सब में आपको आईएनजी जोड़ देना है। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा। फिर वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वेट का क्या हो जाएगा, तो वेटिंग हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, कहीं पे अब आप लोगों को डाउट होता रहा है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कहता है लुक एट द वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेसन which begin to the which begin with a capital letter। देखो बहुत अच्छा चीज यहाँ पे कहा है कि नीचे लिखे शब्दों को आप ध्यान दीजिए, ये आपके बुक से ही है, लेसन से ही है, और इसको देख करके आप कैपिटल लेटर में इसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आई वेंट टू दिल्ली एंड स्टेड हेयर देयर फॉर 3 days। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली का जो वर्ड है डी, ये आपका डी नहीं होना चाहिए, आपका डी ए होना चाहिए, यानी कैपिटल होना चाहिए। तो आप इस दिल्ली की जगह पे क्या लिखेंगे, DELHI, दिल्ली। देखिए यहाँ पे आपको दिया भी है, ये डबलिन का दिया है, कोई शहर है,
ठीक उसी तरीके से आपका दिल्ली है, तो आप यहाँ पे दिल्ली की जगह पे कैपिटल डी यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड में यहाँ पे देखिए कहता है आई स्पोक टू रंजन, तो किसी भी व्यक्ति का नाम के पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो रंजन में आप क्या लगाएंगे, कैपिटल लेटर लगाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। फिर अगला में कहता है वी वेंट टू दिल्ली, फिर से दिल्ली को आप क्या लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी का जो वर्ड है इसमें भी आप बड़ा यू यूज करेंगे। अरुण है यहाँ पे, तो अरुण में भी आपको बड़ा यूज करना है, अरुणा, अशरफ, अली, देखिए यहाँ पे आप बड़ा ये यूज करेंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है वो कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। ये आपके लेसन में दिए गए कुछ वर्ड हैं, सेंटेंस हैं, और इनको आपको अच्छा से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है आई विस्पर, ठीक है, आई विस्पर इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से अगर लगाओ तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर ऐसे दिया है तो हम इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, आई विस्पर इज दिस द गर्ल इज गर्ल्स एज द वन ऑफ आई सा एट द, बस इतना ही, एट द बिगनिंग। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको क्या करना है, and she whispered back no there are three girls in this film, mark the first letter of the first word। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको करना है इन चीजों को। तो इन चीजों को करने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा कि जो जो इन्वर्टेड कॉमा के पहला लेटर है इन्वर्टेड कॉमा के बाद का, उसको आपको कैपिटल करना है। जैसे यहाँ पे ये डू दिया गया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीओ, इस तरीके से डीओ क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उस पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए माई ऐसे लिखा है, तो माई यहाँ पे कैसे लिखना होगा, कैपिटल में लिखना होगा। प्लीज का पी यहाँ पे छोटा है तो आपको प्लीज बड़ा में लिखना होगा, पी। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ डू है तो डू को फिर आप बड़ा डू लिखेंगे, और इन है तो इन को आप बड़ा इन लिखेंगे। तो ये आपका इसमें एरर है, गलती है, आप इसको ध्यान से तो समझेंगे और इसको खुद से जब आप अपने कॉपी पे लिखेंगे तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका नारेशन से रिलेटेड है, और आप लोग ग्रामर में 10th क्लास में पढ़े होंगे नारेशन। और नारेशन आप लोगों को पता होगा, इसमें दो चीजों को आपको देखने को मिला होगा, एक तो आपका डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इस तरीके से नारेशन का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है कथन। क्या बोला जाता है, कथन। यानी ये प्रत्यक्ष कथन हो गया, ये अप्रत्यक्ष कथन हो गया, ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड। तो इसको हम लोग जो इस सेज है, सेज वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको नरेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दे करके, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, तो देखो जरा सा, इधर जो सेज रहता है यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीज आपको समझना है कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। तो देखो चेंज करने के लिए आपको क्या होगा, तो जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके लिए आपको दैट का प्रयोग करना होगा। कि किसका प्रयोग करना होगा, जैसे देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड में क्या, सेकंड में क्या करना है कि प्रोनाउन को चेंज करना है। प्रोनाउन क्या होता है तो आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, हम ज्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे क्योंकि और भी इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा आपको कि जो सब्जेक्ट है, एस का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऊपर हमने लिखा भी है, एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, और एन का मतलब नो चेंज है। 1 2 तो 3 समझ ही रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो चेंज करेगा वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करेगा। और आपने पर्सन पढ़ा होगा कि पर्सन कौन कौन से हैं, जैसे आई, वी, यू, दे,
ठीक है, यू दे, ये सब आपने तो पढ़ा ही होगा, ही सी इट, ये सब चीज तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और हमने लिखा भी है कि फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, यू आता है सेकंड पर्सन में, ही सी इट दे जो नाउन है वो थर्ड पर्सन में आता है। तो जैसे ही आपको ही सी इट दे ये सब देखने को मिले तो आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके साथ और भी चीज इसमें आता है कि आपको इसमें चेंजिंग लाना होता है टेंस में। जैसे प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ध्यान रखना इधर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो इन चीजों को हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे V1 V2 ये सारे चीज तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, जैसे कि V1 को आप किस में चेंज करेंगे, V2 में, और V2 को आप किस में चेंज करेंगे, तो हैड प्लस V3 में। अगर इज एम आर आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको वाज वेयर में चेंज करेंगे, और वाज वेयर को आप चेंज करेंगे हैड बीन में। ठीक है, हैज हैव और V3 देखने को मिले तो आप इसको हैड V3 में चेंज करेंगे, और हैड V3 के बाद कोई चेंज नहीं होता है। फिर हैव हैज देखने को मिले तो आप इसको हैड बीन में चेंज करेंगे, और उसके बाद इसके हैड बीन के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये टेंस चेंज करने के कुछ नियम थे जो आपको नारेशन में आते हैं, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलता है। ठीक है, और भी इसके पॉइंट्स है, जैसे कि आप मॉडल्स को चेंज करेंगे, जैसे कैन को आप किस में चेंज करेंगे, तो कुड में, मे को माइट में, विल या सेल को वुड और शुड में, एयर को देयर में, दिस को डेट में, दिस को दोज में। तो ये सारे चीज आपको करने होंगे। और कुछ ऐसे और भी वर्ड हैं, जैसे नाउ को हम लोग देन में चेंज करते हैं, टुडे को डेट दे में, ये आपके बुक में भी दिया है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग नारेशन पे आते हैं। देखिए नारेशन आपके सामने दिख रहा है, आप इसको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है माई मदर सेड आई इट में रेन, तो हम देखिए यहाँ पे क्या चेंज किया है, माई मदर टोल्ड मी, माई मदर सेड रहेगा, सेड रहेगा, तो हम इसको क्या चीज में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ठीक है, अगर से रहेगा, से फिर उसके बाद सेज रहेगा, तो सेज को हम लोग किस में चेंज करते हैं, टेल्स में। से रहे तो से ही छोड़ देते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेड था तो हमने क्या चेंज किया, टोल्ड में। फिर यहाँ पे देखिए मी क्यों आया, तो यहाँ पे माई मदर सेड, मतलब माँ किससे कर रही है, मुझसे। आप यहाँ पे मी न भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मी नहीं दिया तो आप मी न भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप हमने क्या लगाया, दैट लगाया, तो आपको भी दैट लगाना है। और ही सी इट आपको बताया था थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता है, तो हमने कोई चेंज नहीं किया। फिर मे का माइट होता है, रैन का रैन होता है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आई सेड खाली जगह आई कैन डू इट, तो यहाँ पे देखिए आई टोल्ड डेट। अब आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, आई ही है, तो आई ही लिखा जाएगा। कैन का किस में चेंज होता है, कुड में, बाकी चीजों का तो लिख देना है। तो इस तरीके से आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आप लोगों को आता है करने तो आप लोग खुद से कर लीजिए और मिला लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, 11 को क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो 11 का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, माई टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जब ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये प्रमाणित है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे चीज में जो इधर दिया हुआ रहता है, इधर के मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग चेंज नहीं करते, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा माई टीचर टोल्ड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो था वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको कहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम विच हैव मेड वुमेन लाइफ लग्जरियस एंड फास्ट, यानी आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो मानव के लाइफ को, यानी हम लोगों के लाइफ को लग्जरियस यानी सुखमय और तेज बनाता है, आसान बनाता है।
ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 7 सेंटेंस लिखा है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा है फास्ट मोड ऑफ कन्वीनियंस लाइक एरोप्लेन, फास्ट मूविंग ट्रेन्स, फास्ट व्हीकल्स, यानी एरोप्लेन हम लोगों को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे स्थान ले जाता है, ट्रेन भी ले जाता है, कोई व्हीकल है, व्हीकल्स का मतलब यहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 स्टार होटल एंड फूड प्लाजा, ये भी हमारे लाइफ को लग्जरियस बनाता है। तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, आप अपने लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका ट्रांसलेशन करना है, एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को ट्रांसलेट करना है। अगर आप लोग खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो यहाँ पे आप देख लेंगे। जैसे देखिए कहता है एन एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा, इसका मतलब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है उदाहरण स्वरूप, जब मैं पिक्चर देखने जाता हूँ तो अपने आप को भ्रम की स्थिति में पाता हूँ। और ये कहीं से आपको दिया गया नहीं है, ये आपके बुक से ही है। ठीक है, ये आपके बुक से ही है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बुक का ही पॉइंट इसमें मिला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद से कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के चैप्टर को। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसमें और कोई सुधार की जरूरत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।